नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। गीता सरल कहानियां, इस श्रृंखला में मैं आज फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही रोचक है और हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका नाम है नॉर्मल से स्पेशल बनने का मंत्र। अभी कुछ समय पहले बच्चों के परीक्षा परिणाम भी आए हैं। कुछ बच्चे परिणाम देखकर बहुत उत्साहित हैं, कुछ बच्चे थोड़े से हताश हैं। लेकिन ये कहानी हमें बताएगी कि हमें अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है और अपने को कैसे बेहतर बनाना है। तो सुनिएगा इस कहानी को। जीवन में सफलता का मंत्र, या कह सकते हैं नॉर्मल से स्पेशल बनने का मंत्र। सुनिएगा। राहुल स्कूल से घर लौटा है, उदास है, उसकी आंखों में मायूसी है। दादाजी पास बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं। दादाजी, राहुल बेटा, आज तुम्हारी चहकती आवाज नहीं सुनाई दी, सब ठीक है ना? राहुल चलते चलते रुक जाता है। हाँ दादाजी, बस स्कूल में गणित के मार्क्स मिले हैं। दादाजी, 8 मार्क्स कम आए हैं मेरे। इतने कम नंबर आए दादाजी, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। मैं इतनी गलती कैसे कर सकता हूँ, और वो भी दादाजी गणित में। क्या राहुल, तुम्हें भी सवाल करने आते थे ना? हाँ दादाजी, आते तो थे, लेकिन शायद कैलकुलेशन में गलती हो गई। पर इतनी गलती कैसे, मुझे समझ ही नहीं आया। बेटा, कभी कभी हो जाता है, शायद अभ्यास की कमी है, मतलब प्रैक्टिस की कमी है। उसके लिए क्या करना है, तुम्हें रोज गणित की किताब लेकर मेरे पास आना है। मैं कुछ सवाल दूंगा, तुम उन्हें करना। इस तरह से तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, फिर देखो नहीं होगी कोई गलती। चलो राहुल, अब मुस्कुराओ, और आज रात को मैं गीता से तुम्हें एक बहुत अच्छा मंत्र दूंगा। क्या दादाजी, ऐसा मंत्र जिसको जप कर मैं अच्छे मार्क्स ले आऊं? दादाजी, नहीं राहुल, अभी मैं वो सब तुम्हें रात को बताऊंगा। अभी तुम खाना खाओ और जाकर आराम करो। राहुल गीता की कहानियों का समय होने पर दादाजी के पास आ जाता है, लेकिन आकर चुपचाप बैठ जाता है। दादाजी, आज वीडियो नहीं बनाते, आप ऐसे ही समझा दीजिए ना। अरे, आज तो वीडियो बनाना बहुत जरूरी है, मैं मंत्र जो देने वाला हूँ। राहुल धीरे से मुस्कुराते हुए ठीक है दादाजी, और वीडियो ऑन करता है। दादाजी गीता उठाते हैं और कहते हैं, चलो राहुल, मेरे साथ ये श्लोक पढ़ो। दोनों श्लोक पढ़ते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मण्येवाधिकारस्ते, मा फलेषु कदाचन, मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा, मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा, ते संग अस्तु अकर्मणि, ते संग अस्तु अकर्मणि। इस श्लोक में राहुल 4 बातें की गई हैं, ध्यान से सुनना। पहला कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हें अपना कर्म, अपना कर्तव्य करने का अधिकार है। मतलब तुम्हें अपना कर्म करना है, कर्तव्य करना है। जैसे तुम्हारा कर्म क्या है, पढ़ाई करना, पूरी मेहनत और ईमानदारी से करनी है। दूसरा कहा गया है माँ फलेषु कदाचना, कर्म के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। फल का मतलब पता है ना राहुल? हाँ दादाजी, फल का मतलब परिणाम। दादाजी, हाँ बेटा, इसका अर्थ हुआ जो भी तुम कर्म करने का जो परिणाम मिला है वो तुम्हारे नियंत्रण में, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तो बेटा, रिजल्ट सोच सोच कर परेशान मत हो, जो मिला उसे स्वीकारो, आगे और अच्छा करो। तो दादाजी, क्या मुझे अपने मार्क्स की चिंता नहीं करनी चाहिए? बेटा, चिंता नहीं करनी है, सिर्फ मेहनत करनी है। आज हम श्लोक की पहली 2 पंक्तियों को ही ठीक से समझते हैं। दादाजी, मुझे आसान भाषा में समझाइएगा। हाँ दादाजी धीरे धीरे समझाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, अपना काम मन लगाकर मेहनत से पूरे आत्मविश्वास के साथ करना है। जैसे तुम्हारा विद्यार्थी का धर्म है तो तुम्हें पढ़ाई करना है, तो तुम्हें क्या करना है, मन लगाकर मेहनत से बार बार दोहरा कर याद करना है, होमवर्क करना है, समझना है। और ये सब सोचे बिना कि अच्छे नंबर आए तो मम्मी पापा खुश होंगे, टीचर तारीफ करेंगी, और कम आए तो सब दुखी होंगे। राहुल थोड़ा उलझन में, मतलब मैं अच्छा पढ़ूं लेकिन ये भी ना सोचूं कि सब खुश होंगे, मेरा कक्षा में नाम होगा। दादाजी, नहीं समझे ना राहुल, तभी तो गीता हमारी सोच बदलती है। बेटे, गीता की शिक्षा हमें साधारण से असाधारण बनाती है। राहुल, मतलब गीता हमें नॉर्मल से स्पेशल बनाती है? हाँ राहुल, बिल्कुल सही कहा। यही है आज का मंत्र, नॉर्मल से स्पेशल बनने का मंत्र।
जब तुम बिना डर और बिना उम्मीद के काम करते हो तो तुम बनते हो नॉर्मल से स्पेशल। मैं तुम्हें जैसे उदाहरण से समझाता हूँ। देखो, जैसे पेड़ फल देते हैं, चाहे कोई खाए या ना खाए अपना काम करते हैं। नदी पानी बहाती है, कोई पिए या ना पिए अपना काम करती है, अपने काम करते हैं। पर दादाजी पेड़, नदी, पहाड़, सूरज, तारे, ये सब तो नॉन लिविंग है। इनमें इमोशंस नहीं होते, ये सोच नहीं सकते ना दादाजी। ये क्या जाने क्या खुशी क्या गम। दादाजी ठीक है बेटा, तो चलो इंसान की बात कर लेते हैं, लिविंग थिंग्स की बात कर लेते हैं। मम्मी पापा को ही देख लो, मम्मी घर संभालती हैं, खाना बनाती हैं, तुम्हें पढ़ाती हैं। तारीफ करो तुम या ना करो, वे अपना काम पूरी निष्ठा से करती हैं। पापा रोज ऑफिस जाते हैं, मेहनत करते हैं, हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी शिकायत के। ना ये चाहते कि तुम उनकी तारीफ करो, बस अपना काम पूरा करते हैं, बदले में कुछ नहीं चाहते। हाँ दादाजी, लेकिन बिना परिणाम के काम करना, इंटरेस्ट कैसे आएगा दादाजी? दादाजी हल्की हंसी के साथ, चलिए तुम्हारे ही अंदाज में समझाता हूँ। जब तुम रील बनाते हो, अगर उस समय ये सोचते रहो कि अच्छी बनेगी या बेकार, तो तुम अच्छे से डायलॉग बोल पाओगे? नहीं ना। फेस एक्सप्रेशन दे पाओगे? नहीं ना। लेकिन अगर तुम बस इस पर ध्यान दो कि कहाँ पोज देना है, कैसे एक्शन करना है, तो रील अपने आप अच्छी बनेगी। और जब अच्छी बनेगी तो व्यूज भी अच्छे आएंगे। राहुल, हाँ दादाजी, यही बात तो मेरे फुटबॉल कोच भी कहते हैं। राहुल, सिर्फ बॉल को देखो, बाकी कुछ मत सोचो। दादाजी बिल्कुल राहुल, हमें अपने काम करते हुए बस ये सोचना है कि हम अपना काम कैसे बेस्ट करें। जब काम अच्छा होगा तो परिणाम अपने आप ही अच्छा होगा। इसका मतलब जो भी काम करूं उस समय सिर्फ उस काम पर फोकस करूं, उस काम को अच्छे से करने का प्रयास करूं, बाकी किसी और विषय के बारे में ना सोचूं। हाँ राहुल, सही कहा। काम खत्म होने के बाद तो परिणाम के बारे में सोच सकते हैं ना दादाजी, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। दादाजी गंभीर होकर, बेटा काम से पहले हमें ये बातें सोचनी चाहिए, क्या ये काम सही उद्देश्य के लिए है, क्या ये काम भगवान को प्रिय होगा, क्या इससे किसी का नुकसान तो नहीं होगा। बस काम शुरू करने से पहले यह सोचना जरूरी है। पर हम क्या करते हैं, काम शुरू होने से पहले ही ये उम्मीद लगा लेते हैं कि हम इस काम से क्या फ़ायदा होने वाली है। यही उम्मीद काम खत्म होने के बाद भी हमारी चलती रहती है। तो फिर क्या होता है, जब फ़ायदा नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं, है ना दादाजी? बिल्कुल। और राहुल, इस सोच में हमारी सारी ऊर्जा मतलब एनर्जी बर्बाद होती रहती है। जितना सोचा था उतना नहीं मिलता, तो हम यही सोच सोच कर अपनी ऊर्जा, अपने समय को वेस्ट करते हैं। हमें जो सोचा था उतना लाभ क्यों नहीं मिला। दादाजी, एनर्जी सोचने से वेस्ट होती है क्या? जैसे अब तुम सोच रहे हो गणित में कम मार्क्स आए, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो ना, तो तुम्हें क्या सोचना है, बस ये सोचना है कि आगे मैं क्या सुधार कर सकता हूँ, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। हाँ दादाजी, आगे की तैयारी में हमें लग जाना है। हाँ राहुल, हमें आगे के काम की तैयारी करनी है, पीछे का जो बीत गया वो नहीं सोचना, क्योंकि पुरानी चीज़ों में सोचने से हमारी एनर्जी यूज हो जाएगी। तो आगे के काम के लिए हमें शक्ति, हमें पावर कैसे मिलेगी, समझे ना? पर दादाजी, कभी कभी बहुत मेहनत करने के बाद भी परिणाम अच्छा ना आए तो सैड फीलिंग तो आती है ना, फिर मन नहीं करता दोबारा से उस काम करने का। यही तो गीता सिखाती है बेटा, कि हमारे रिजल्ट पर बहुत सारे फैक्टर्स का प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर कोई दौड़ में भाग ले रहा है तो वह क्या क्या कर सकता है, वह अच्छे जूते पहन सकता है, वह आरामदायक कपड़े पहन सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है और कोच की मदद ले सकता है। लेकिन मौसम कैसा होगा, दूसरे बच्चे कितनी तेज दौड़ेंगे, ये सब उसके कंट्रोल में नहीं है। मतलब मुझे सिर्फ देखना है कि मैंने अपना अच्छे से दौड़ा या नहीं। बिल्कुल बेटा, जैसी प्रैक्टिस की वैसी दौड़ लगाई या नहीं। फिर इसके पश्चात अगर प्रथम आए तो बहुत अच्छा, नहीं आए तो क्या नुकसान हुआ। हाँ दादाजी, क्योंकि परिणाम पर तो हमारा अधिकार नहीं है, हमें तो अपना कर्म करना है। और कोई भी सही कर्म करने से नुकसान तो नहीं होता, उल्टा हमें तो पता चलता है कि हमारी स्ट्रेंथ कितनी है, मैं कितने मिनट में कितना दौड़ सकता हूँ। दादाजी गर्व से, यही आज का मंत्र है बेटा, अपने कर्म निष्ठा से करके सही अभ्यास से हम खुद को पहले से बेहतर बनाते हैं, और ऐसे ही हम बनते हैं नॉर्मल से स्पेशल। राहुल जोश से,
वाह दादाजी, आज तो बहुत अच्छा ज्ञान मिला, मैं आज से ही नॉर्मल से स्पेशल बनने की ओर बढ़ूंगा। दादाजी हंसते हुए, बहुत अच्छा बेटा, अब कल हम इस श्लोक की बाकी की 2 लाइनें समझेंगे। जी दादाजी। और राहुल दादाजी को प्रणाम करके चला जाता है अपने कमरे की ओर सोने के लिए। तो कैसी लगी आपको कहानी, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस मंत्र को थोड़ा सा तो अपने जीवन में जरूर अपनाइएगा। धन्यवाद। अगली कहानी लेकर जल्द आऊंगी।